गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो प्रॉफिट और लॉस से होगा। प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चंस को आज हम करने वाले हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने लिखा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 कैंडल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल्स, फाइंड द लॉस परसेंट। यानी 12 मोमबत्तियों का जो लागत मूल्य, जो क्रय मूल्य है, 15 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब तो दिक्कत है भाई, इसमें तो कुछ क्लियर ही नहीं है, प्राइस तो दिया नहीं है, सारे के सारे क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चंस हो गया, क्वांटिटी से रिलेटेड है। 12 मोमबत्ती, चूंकि 12 मोमबत्ती को खरीद कर लाया और तुम 15 मोमबत्तियों के साथ बेचा उसको, तो इसमें प्रॉफिट और लॉस बतानी है। क्या होगा इसको अभी हम लोग देखेंगे, दोनों ही तरीका से हम आपको बताएंगे, एक ट्रिक भी बता देंगे अंतिम में। और पहले हम बेसिक्स देखते हैं कि कैसे बनता है। एक्चुअली क्या करना है इसमें, सबसे पहले आपको इसमें कि यहाँ पे मानना है, लेट करना है, लेट, ठीक, लेट सीपी ऑफ वन कैंडल्स, ठीक ना, बी एक्स रुपये, बी 1 रुपया, ₹1 भी जा सकते हैं, ₹1 मान लेते हैं, ₹1 है। तो यहाँ पे सीपी ऑफ 12 कैंडल्स, 12 कैंडल्स के दाम कितनी होगी, ₹12 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर सीपी ऑफ 15 कैंडल्स कितना होगा, तो ₹15 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के अनुसार क्या कह रहा है क्वेश्चंस कि भैया 12 कैंडल्स अगर बेचा है वो 15 कैंडल्स के एसपी के बराबर है। यानी बात सुनना, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि 15 कैंडल्स का जो हमारा प्राइस है वो 12 कैंडल्स के ही तो बराबर था। यहाँ पे सुनना, मैं लिख रहा हूँ, अब इसको उल्टा में लिखूंगा, उल्टा लिखना तो बड़ा मजा आएगा। यानी कि एसपी सेलिंग प्राइस, यहाँ पे विक्रय मूल्य की चर्चा करा है, यानी कि ये एसपी, ये विक्रय मूल्य है, 15 कैंडल्स का विक्रय मूल्य। एसपी ऑफ 15 कैंडल्स इज इक्वल टू सीपी ऑफ 12 कैंडल्स। एक्चुअली यहाँ पे मैंने क्लियर करा है, ठीक ना। यानी देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल्स क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 12 कैंडल्स का दाम, 12 कैंडल्स का सीपी कितना है, ₹12 था, तो यहाँ पे हो गया मेरे भाई ₹12, ठीक है। 15 कैंडल्स का जो हमारा एसपी आया मेरे भाई ₹12 आया, और जो 15 कैंडल का सीपी है वो ₹15 है, ठीक है। तो इस स्थिति में तो लॉस हुआ। लॉस क्यों हुआ, इसलिए हुआ कि यहाँ एसपी महाराज छोटे हो जा रहे हैं सीपी से। एकदम क्लियर है, 15 कैंडल्स का एसपी जो आ रहा है वो ₹12 आ रहा है, और 15 कैंडल्स का जो सीपी आ रहा है वो ₹15 आ रहा है, ठीक है। तब यहाँ पे लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ, तो यहाँ पे 15 माइनस 12 बराबर 3 का लॉस हुआ। अब आपको बताना है लॉस परसेंट। मेरे भाई आपको पिछले लेक्चर्स में हमने बताया था फॉर्मूला, अगर किसी ने नहीं देखा है तो जाकर एक बार लेक्चर्स को देख, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, क्योंकि मैंने बताया था कि लॉस और प्रॉफिट ये सीपी पे डिपेंड करता है, यानी लॉस परसेंट निकालना है तो आपको महारथियों करना क्या है कि ऊपर में लिखना है लॉस, नीचे में लिखना है सीपी। सीपी एक्चुअली कितना था, 15 का सीपी था, गुणा लिखना है 100, 3 से 5 बार में, 5 से 20 बार में, पूरा 20% का उसको क्या हो गया, लॉस हो गया। अब हिंदी वाले कैसे लिखेंगे, तो हिंदी वाले में ज्यादा कुछ करना नहीं है, आप एकदम आसान तरीका से है। यहाँ पे आप लिख देंगे माना एक मोमबत्ती का क्रय मूल्य बराबर ₹1, ठीक ना। यहाँ पे फिर देयरफॉर 12 मोमबत्ती की कीमत ₹12, 12 मोमबत्ती की कीमत ₹12 हो गया, फिर इसलिए 15 मोमबत्ती की जो कीमत होगा ₹15 हो जाएगा, ठीक ना, क्वेश्चन के अनुसार। ठीक, विक्रय मूल्य 15 मोमबत्तियों का विक्रय मूल्य बराबर, ठीक, 12 मोमबत्तियों का क्रय मूल्य, यानी यहाँ पे ये उल्टा हो जाएगा, 15 कैंडल्स का विक्रय मूल्य बराबर 12 मोमबत्तियों का, ठीक, क्रय मूल्य, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो जाकर के 20% हुआ। अभी सेकंड और क्वेश्चन चलिए देखते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन को उसी टाइप से है, हालांकि जो पहले वाला क्वेश्चन से भी पढ़ा मैं उसका शॉर्ट ट्रिक बताना भूल गया था, अभी मैं उसका शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। एक्चुअली क्या है, 12 मोमबत्ती का लागत मूल्य यानी सीपी, यानी कि उसका शॉर्ट ट्रिक ऐसे होगा, ज्यादा कुछ नहीं करना है। यानी क्या था, क्वेश्चन था कि सीपी ऑफ 12 क्वांटिटी एंड 12 मोमबत्ती, एसपी ऑफ
15 क्वांटिटी के बराबर हो रहा था, ठीक ना हो रहा था। एक्चुअली ये डेटा इंटरचेंज कर जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। यहाँ जो 15 क्वांटिटी है अगर रुपीज में हम उसको कन्वर्ट करते हैं तो ये इधर आएगा और ये हमारा इधर जाएगा। तो अब हमारा सीपी कितना हो गया, 15 का सीपी, एसपी 12 का होगा, ठीक ना। सीपी कितना का हो गया, 15 का, एसपी 12 का होगा। डिफरेंस इसकी कितनी है, 3 का डिफरेंस है। लॉस हो रहा है, लॉस की स्थिति हो रही है, क्या हो रही है, लॉस की स्थिति हो रही है। कितना, 3 की, 12 और 15, 12 और 15 की डिफरेंसेस और 3 का है। लॉस किस पर लॉस हो रहा है, 15 को, गुणे 100, 5 से 20, कहानी खत्म, 20% होगा। सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा कर रहा है उसको देखेंगे। 45 बाई सेलिंग 45 लेमन्स, 45 लेमन को बेचने पर वेंडर लॉस इज सम ऑफ इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 लेमन्स। यानी 45 नींबू बेचने पर एक विक्रेता को 3 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि प्रतिशत भाई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको एक चीज मैं बता दूं, मेहनत तो करनी होगी, बिना मेहनत का तो कुछ मिलने वाला है नहीं। अब मैं बता रहा हूं, इंसान की जो रियल हैसियत है ना वो यहीं तक सीमित है भारतीयों, कि आप जब मर जाएंगे ना तो आपके अपने ही आपको जलाएंगे, और जलाने के बाद जब घर आएंगे ना तो फिर नहाएंगे और आपकी वो सारी प्यारी चीजें को घर से बाहर फेंक देते हैं। ये मरने के बाद आदमी की यही हैसियत रह जाती है। तो लाइफ में क्या है कि हमें बस जितने दिन तक जीनी है ना उतने दिन तक पूरी मेहनत लगन से करनी है और अपनी एक पहचान बनानी है। यही रह जाता है पीछे, आपकी पहचान ही आपको पीछे जो रह जाएगी, बाकी कुछ नहीं रहती है। तो ये क्वेश्चंस को देखते हैं। भाई मेहनत कमी नहीं हो, मेहनत करते रहो आप लोग, मेहनत बहुत जरूरी है। ट्राई टू ट्राई। एक चींटी जो बार बार चढ़ता है उतरता है, आपको पता है चींटी अपने से ज्यादा वजन का खाना लेकर के दीवार पे चढ़ता है, गिरता है, चढ़ता है, गिरता है। एक टाइम आता है कि वो अपने जहां उसको जानी होगी ना वो पहुंच जाता है। तो इसे ये एक्चुअली मोरालिटी है कि ये सीख पाते हैं हम लोग, भैया ट्राई टू ट्राई, कोशिश करना। मैथ वैसे ही है चींटी की तरह ही हमको करना होगा। मैथ एक बारी में समझ में नहीं आती, बच्चे थोड़ा सा रुष्ट हो जाते हैं, ऐसे नहीं करना है, कोशिश करते रहो, कोशिश करोगे जरूर सीखोगे। देखिए तो इसमें एक्चुअली करना है कि सब सेलिंग प्राइस की बात हो रही है ना, विक्रय मूल्य, यहाँ सेलिंग प्राइस, यहाँ भी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य की बातें हो रही है। एक काम करता है सोल्यूशन में अगर सीपी पे जाएगा तो हम सीपी पे चलेंगे, एसपी पे तो हम एसपी पे चलेंगे। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट द सीपी ऑफ एसपी ऑफ 1 लेमन बी ₹1, ₹1 मान लिया। तो एसपी ऑफ देयरफॉर एसपी ऑफ 45 लेमन, चूंकि 45 लेमन, 45 नींबू की बात हो रही है, 45 लेमन भी कितना हो जाएगा, ₹45 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर से 3 नींबू की विक्रय मूल्य की बात हो रही है, एसपी की बात हो रही है, तो एसपी ऑफ 3, ठीक ना, 3 भी कितना होगा, 3 लेमन के कितना होगा, कितना रुपया हो जाएगा, ₹3 हो जाएगा। अब एक्चुअली क्या है आपको पता है कि इसमें तो भैया हानि लॉस की तो चर्चा हो ही रही है, हानि और लॉस की तो चर्चा कर ही रही है। तो आपको तो एकदम से आप लगा देना है फॉर्मूला, लॉस का फॉर्मूला आपको याद होगा कि लॉस के फॉर्मूला में हम लोग लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे कि सीपी में से ही एसपी को घटा रहे थे। लॉस कितना था, 3 का था, और सीपी महाराज को पता नहीं, एसपी महाराज पते हैं, ₹45 है। तो सीपी कितना आ गया, जब इधर भेजेंगे तो 48 अब ₹48 पे ₹3 का लॉस हो रहा है उनको, ठीक ना। तो लॉस परसेंट निकाल दो, तो 3 का लॉस 48 पे हुआ, गुणे करा दो 100, 16, ठीक, 2 से काटो, 4 से काटो, 4 4 16, 25, यानी 25/4%, यही आंसर होगा, 25/4%। हिंदी वाले कैसे, हिंदी वाले सुनो, हिंदी वाले आपने लिखना माना विक्रय मूल्य, माना एक नींबू का विक्रय मूल्य ₹1 है, इसलिए, ठीक ना, इसलिए 45 नींबुओं का विक्रय मूल्य कितना होगा, 45 होगा।
एंड और 3 नींबुओं का विक्रय मूल्य कितना होगा? 3 रुपया होगा। हानि 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 इक्वल टू क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। हानि 3 रुपया का हो रहा है, क्रय मूल्य को रहने दो उतना ही मेरे मित्र, और यहाँ पे विक्रय मूल्य का रख दो 45 रुपए। इधर आएगा तो क्रय मूल्य कितना होगा? वहां का क्लियर आएगा ना, क्रय मूल्य 45 को इधर भेज देंगे ना, माइनस में तो प्लस में आएगा, तो क्रय मूल्य महाराज कितना हो जाएगा? 48 रुपए। बस यहाँ से निकाल दो हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत क्या होगा? हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। सेट करा दो, यह सोल्यूशन है, फटाफट हो जाएगा काम। ठीक है, दूसरा देखते हैं। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसी टाइप पे है, क्वांटिटी के आधार पे ही है। अभी इस क्वेश्चन पे कर रहे हैं ऑरेंज एंड बॉट एज 64 रुपीज 20। संतरे 6 के हिसाब से 20 रुपए में खरीदे गए, 6 के हिसाब से एट 6, यानी संतरे 6 के हिसाब से, यानी कि 20 रुपए में 6 संतरा खरीदा गया और 18 रुपए में 4 संतरा खरीदा गया। ठीक ना, बेचे गए, सॉरी खरीदा कैसे? 20 में 6 खरीदा और 18 में 4 को बेचा। 18 में भाई 4 को बेच दिया, कैसे बनेगा? है तो बड़ा ही अच्छा सवाल। ठीक है, अभी कैसे बनाएंगे इसको? तो भाई इसमें भी ज्यादा कुछ करना नहीं है, अपने को एक समझना होगा। यहाँ पे ऐसे बनाते हैं कि ₹20 में 20 रुपए में कितने संतरे मिल रहे हैं? 20 में कितने मिल रहे हैं? 6 संतरे मिल रहे हैं ना। यहाँ पे लिखेंगे आप प्राइस ऑफ 1, ठीक ना, या तो एक संतरे की कीमत निकाल दो। 6 संतरे की कीमत 20 रुपया है, 6 संतरे की कीमत 20 रुपया, यानी 20 रुपया में 6 संतरे खरीदा, तो एक संतरे की कीमत होगा 20 बटे 6 रुपया। तो प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज कितना होगा? 20 बटे 6 रुपया, 20 बटे 6 रुपया हो गया। ठीक, बेचा कैसे उसने? 4 संतरे, याद रखो ये सीपी है, याद रखना ये सीपी है। 4 18, यानी कि 4 संतरे को 18 में बेचा, यानी कि एसपी ऑफ 1 ऑरेंज बेचा कैसे है मेरे भाई? 18 को 4 के हिसाब से लगाया, यहाँ काटेंगे 10 3 हो जाएगा, यहाँ काटेंगे 9 2 हो जाएगा। अब ये पता करना है कि कौन सा बड़ा है, तब तो हम लॉस या प्रॉफिट की कैलकुलेशंस कर पाएंगे। तो उसके लिए आप यहाँ पे लिख देना 10 बटे 3 और यहाँ पे लिखना 9 बटे 2, इसको इधर भेजना, इसको इधर भेजना। यहाँ पे आया 20, यहाँ पे आया 27, यानी ये वाला डेटा हमारा बड़ा है, यानी हमारा एसपी बड़ा आ रहा है। क्लियर, एसपी बड़ा आ रहा है तो क्या होगा? यहाँ पे प्रॉफिट होगा। यहाँ पे लिखना एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तो प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट में क्या होगा? एसपी माइनस सीपी होगा। तो प्रॉफिट में कितना हो गया? एसपी 9 2/2 और 10 बटे 3। एलसीएम्स करेंगे, 6 का एलसीएम्स, यहाँ 3 27 और माइनस यहाँ 2 20, कितना आया? 7 बटे 6, 7 बटे 6 आया। अब चलो, अब हम लोग करते हैं प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट कितना? 7 बटे 6 का प्रॉफिट हुआ, किस पर हो रहा है? 10 बटे 3 पे, और गुणा 100, गुणा कितना हुआ? 100। अब ये क्या बनेगा? 7 गुणा 100 बटे 6 गुणा 3 बटे 10 बना 3 दूना 6 हुआ, 2 0 2 5, 35% का फायदा हो गया उसको, 35% का फायदा रहा। अब उसको मैं बता रहा हूँ कि इसके शॉर्ट ट्रिक्स कैसे बनेंगे, उसके लिए भी है क्वांटिटी से रिलेटेड कैसे बनाएंगे हम, तो यहाँ पे हम बता रहे हैं। देखिए, आपको क्या लिखना है? सीपी को लिखना है, पहले सीपी को लिखो। सीपी कैसे है भाई? 6 यह क्वांटिटी है, ये इसका प्राइस है 6 20 में, एसपी क्या रहा? 4 18 में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे क्या स्थिति होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी आ जाता है कभी कभी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी आ जाएगा, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो ये हो गया 80, ये 108, कितना का बेनिफिट हो गया इसको? बेनिफिट उसको कितना का होगा? यहाँ हो गया डिफरेंसेस इसके निकालो, 2 का डिफरेंस घटा 8 के 8 2 28 का डिफरेंस, 80 भी होगा, गुणा लिख दो 100, पीछे हो गया 80
और यहाँ पे 20 पंजे 100, 7 बार में 7 पंजे 35, कहानी खत्म। ध्यान रखना ये एसपी को स्लाइड में लिखना है, सीपी को स्लाइड में लिखना है। ये वाला पार्टीशन इधर जाएगा, मैं एरो दे रहा हूँ, और ये वाला पार्टीशन नीचे आएगा। ठीक, तो ये जो बना वो सीपी बना, ये जो बना एसपी बना। इस दोनों का डिफरेंस कर रहा हूं मैं, इस दोनों का डिफरेंस 28 जो आया वो आपका लॉस हो गया। इस लॉस को यहाँ यूज कर दूंगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।